एक बार भगवान प्रहलाद जी के लिए खंबा चीर के प्रकट हो गए। प्रहलाद जैसे भक्त के लिए आ गए। एक हिरण्यकश्यपु नाम का दुष्ट था, अपने बच्चे को बहुत सताता था। क्यों सताता था? केवल इसलिए कि वो भगवान का नाम जपता था, नारायण नारायण जपता रहता था। तो प्रहलाद जी के पिता ने कहा कि इसे फेंक दो पहाड़ से। पहाड़ से ले जाकर फेंका तो स्वयं भगवान का नाम प्रहलाद जी विश्वास से जपते रहे। अच्छा, प्रहलाद जी से एक चीज सीखनी चाहिए कि कितनी भी जीवन में विडंबना आवे, विषम परिस्थिति आवे, पर अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखिएगा। यदि विश्वास डगमगाया तो नुकसान होगा, और यदि विश्वास नहीं चूका, विश्वास नहीं डिगा, तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। प्रहलाद जी को पहाड़ से फेंका हिरण्यकश्यपु ने, पर विश्वास था कि भगवान बचाने वाले हैं और पिताजी मारने वाले हैं। देखता हूं कि आज जीत भगवान की होती है कि पिताजी की होती है। जीत भगवान की हुई। भगवान ने प्रकट होकर प्रहलाद को गोद में धारण कर लिया और नीचे उतार दिया। प्रहलाद को बचा हुआ देखकर हिरण्यकश्यपु दंग रह गया। इसे मैंने पहाड़ से फेंकाया। फिर तब होलिका नाम की बहन थी हिरण्यकश्यपु की सगी, उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तुम्हें आग जलाएगी नहीं, तो वो होलिका गोद में लेकर बैठ गई। अच्छा, वरदान इसलिए मिला था कि कोई जल रहा हो तो तुम उसे पकड़कर निकाल लो, मदद करने के लिए दिया था वरदान, पर वो तो दुरुपयोग करने लग गई। अब ले लेके बैठने लग गई गोद में। अब भगवान ने कहा वरदान का दुरुपयोग करोगी तो वही वरदान तुम्हें जलाकर भस्म करेगा, और वही वरदान होलिका जलकर राख हो गई। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। देखिए भक्ति की शक्ति, जब आपका विश्वास अपने इष्ट में इतना प्रबल होता है तो आग भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती, आग भी शीतल हो जाती है उन भक्तों के लिए जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं। प्रभु मैं आपका और आप मेरे, मैं तीसरे को जानता ही नहीं। तब हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने के लिए भेज दिया, जाओ संडा मर्क के यहाँ पढ़ने भेजा। और जब प्रहलाद जी पढ़कर आए तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा तुमने कौन सी विद्या पढ़ी? तब प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पहली भक्ति है श्रवणम। भक्ति कितने प्रकार की होती है भैया जी? भक्ति कितने प्रकार की होती है? बताओ भक्ति कितने प्रकार की होती है? आप बताइए कितने प्रकार की होती हैं? अरे हमें तो लगा आपको पता होगा। भैया आप बताओ। हाँ, हमारी माताएं सब जानती हैं। भक्ति होती है 9 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली भक्ति है श्रवणम, कथा सुनना। आप क्या कर रहे हैं? पहली भक्ति कर रहे हैं। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, कीर्तन किया करो अपने घर में आधा घंटा रोज। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम श्रीमन नारायण, हरे कृष्ण। कोई एक कीर्तन पकड़ लो और रोज कीर्तन करना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं दूसरी भक्ति कीर्तन है, इसलिए कीर्तन किया करो। स्मरणम तीसरी भक्ति, पाद सेवनम पांव दबाना चौथी भक्ति है। आप जरूर पांव दबाया करो अपने पति के, अपने माता और पिता के। आप लोग अपने माता पिता के पांव दबाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? नहीं दबाते। माँ है कि नहीं है? जिंदा है तो फिर माँ के पांव दबाओ। कब दबाओगे? अरे माँ के पांव दबाओ। माँ के पांव में भगवान बैठे हैं, भगवान मंदिरों में नहीं है। भगवान तो माँ के चरणों में होते हैं। ये भगवान ही तो थे जो माँ की आज्ञा मानकर 14 साल वनवास गए। जब माँ की आज्ञा को भगवान ने नहीं टाली तो हम कौन होते हैं उस परमात्मा की माँ की आज्ञा को टालने वाले? भगवान को भी यदि धरती पे आना पड़ा तो माँ की आज्ञा का पालन करना पड़ा। आज्ञा का पालन नहीं करते तो वो भगवान ना कहलाते। हाँ या ना? हाँ, राम की 3 माएँ थी, तीनों के पांव दबाते थे। पढ़िए रामचरितमानस में लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, आगे आप बोलो, मात पिता गुरु नावहि माथा। सवेरे उठ के राम जी अपनी माँ के, पिता के, गुरुजनों के प्रणाम करते थे और सोने के पहले माता के, पिता के चरण दबाते थे राम जी।
माँ के चरणों में भगवान होते हैं। इसलिए पांव छूने की परंपरा है, माथे को माथे से टिकाने की परंपरा नहीं है, माथे को चरणों में रखने की परंपरा। अच्छा, पांव ही क्यों छुए जाते हैं, माथा क्यों नहीं छुआ जाता? क्योंकि माइंड तो यहाँ होता है, बुद्धि तो यहाँ पांव में होता क्या है। पर पांव छूने की परंपरा है, माथा छूने की परंपरा तो नहीं है। छाती छूने की भी परंपरा नहीं है, पेट छूने की परंपरा भी नहीं है, पांव छूने की परंपरा है। पांव क्यों? क्योंकि पांव में भगवान नारायण का वास होता है। हमारे शरीर के हर अंग में देवताओं का वास होता है। हाथ के देवता इंद्र हैं, चंद्रमा बुद्धि के देवता हैं, ब्रह्मा जी मन के देवता हैं, चंद्रमा मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी। परंतु पांव के देवता कौन है? बोले चरणों के देवता स्वयं भगवान नारायण है। भगवान को पाना हो तो कहाँ मिलेंगे? संपूर्ण शरीर में भगवान नहीं, केवल चरणों में भगवान का वास होता है। चरणों को इसलिए छुआ जाता है क्योंकि ये प्रणाम जो तुम किसी को करते हो, वो प्रणाम उस व्यक्ति को नहीं होता, वो प्रणाम भगवान को होता है, वो प्रणाम भगवान को होता है। इसलिए प्रणाम कीजिए। पांचवी भक्ति है भगवान का नाम जपना, छठवीं भक्ति है सरल हो जाना, सातवीं भक्ति है सब में भगवान का दर्शन करना, आठवीं भक्ति है संतोष करना, और नौवीं भक्ति है भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देना। प्रभु मैं तेरा हूं, तू मेरा है। जब अपराधी पुलिस के सामने आता है, हमारे देश की मिलिट्री के सामने आता है, जवान के सामने आता है आतंकवादी, तो क्या कहता है आतंकवादी? हमारा जवान कहता हाथ खड़े करके आ जाओ, तो आतंकवादी सरेंडर कैसे करता है? ऐसे हाथ खड़े करके कैसे करता? हाँ, गोली मत चलाना, हमारे हाथ उठा के आता। जैसे एक अपराधी हाथ उठाकर सरेंडर करता है, आप भी दोनों हाथ उठाकर भगवान के सामने सरेंडर कर दीजिए। प्रभु मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, आपका हो रहा हूँ, अब मुझे और किसी की शरण में जाना ना पड़े, और किसी की शरण में ना जाना पड़े, किसी के सामने ये हाथ ना फैलाने पड़े। एक बार ये हाथ भगवान के सामने फैला दो, और इस प्रार्थना से फैलाना कि प्रभु आपके बाद अब ये हाथ किसी के सामने फैलाने की जरूरत ना पड़े। समर्पण कर दो, प्रभु मैं तेरा हूं, तू मेरा, बस इतना ही तो कहना है, बात खत्म हो जाएगी। जिस दिन आप समर्पण कर देंगे, सारा समस्या सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा।